नमस्कार दोस्तों। अपने भारत की संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, हमारी संस्कृति की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है जाति पात छुआछूत। दोस्तों, अगर अपने समाज का विकास करना है तो इस छुआछूत और जाति पात को एक तरफ रख के हम अपनी संस्कृति को, हम अपने समाज को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये हम सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि वो फला जाति का है, उसका हाथ का पानी नहीं पीना है, उसके हाथ का भोजन नहीं करना है। दोस्तों, सनातन संस्कृति को अगर आप उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं तो इन सब से दूर रहना पड़ेगा। संतों की बाणी है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर कोई हरिजन या कोई दलित अगर मांस से दूर है, शराब से दूर है, गले में तुलसी की माला है और सभी उसके गुण भगवत स्वरूप हैं, दोस्तों, उसके साथ रहने में, उसके साथ भोजन करने में जरा भी हमें शर्म नहीं करना चाहिए। और कोई ब्राह्मण, ठाकुर मांस खाता है, शराब पीता है, सभी दुर्गुणों से युक्त है, दोस्तों, उसके साथ वैसे ही पेश आओ जैसे दलित के साथ लोग ऐसा मानते हैं कि उसके हाथ का भोजन नहीं करना है, उसके हाथ का पानी नहीं पीना है। दोस्तों, हम सबको जागना होगा, ये मानना पड़ेगा कि जो जैसा करता है, जिसकी जैसी नियति है, उसके साथ वैसा बर्ताव करना पड़ेगा। अब वो समय चला गया कि हम धर्म के ठेकेदार हैं तो हम कुछ भी करें, हमारे साथ कोई भी गलत शब्द नहीं बोल सकता या कह नहीं सकता। बस इसी छुआछूत की वजह से हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। अगर ये एक अवगुण दूर हो जाए तो अपना सनातन धर्म, अपनी सनातन संस्कृति इतनी उच्च शिखर पर पहुंच सकती है कि कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, मेरा तो मानना ये है, पूजा जप तप नियम होमादि जो भी है, ये आज के युग में इनको ऑप्शन मानना चाहिए, अनिवार्य नहीं। अनिवार्य तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तव्य मुख्य होना चाहिए। और कर्तव्य के बाद में अगर तुम्हारे पास समय बचता है तो ये ठीक है, बुराई नहीं है इसमें, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद ये ऑप्शन है। अगर हम पूजा जप तप में बैठे हैं और मेरे कारण मेरा परिवार है, मेरे आसपास के लोग जो मेरे सगे संबंधी हैं, वो दुखों को झेल रहे हैं, समस्याओं को झेल रहे हैं, तो फिर ऐसे जप और तप का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा समाज तभी उत्थान को पाएगा जब हम कर्म को प्राथमिकता देंगे और कर्म को ईमानदारी के साथ में देंगे। क्योंकि जप तप पूजा नियम, पहली बात तो ये है कि इस कलयुग में इन सब का स्थान बहुत कम है, क्योंकि इस कलयुग में नाम की महिमा है, व्यक्ति नाम को पकड़े और अपना कर्म करे। दूसरी बात ये कि ये जो भी साधन हैं ये शरीर से संबंधित हैं, मन से नहीं, और सभी कर्म मन से किए जाते हैं। अगर किसी कर्म में मन नहीं है, आप उसको कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब कोई धर्म को लोग गलत सलत बोलते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। कहाँ पे ये लिखा है कि दलित का अपमान हो रहा है, धर्म ग्रंथों में बुरा उनके साथ व्यवहार हो रहा है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गभ्यस्तनी सुनिचैव स्वपाकी चाह पंडिता समदर्शिना। अर्थात सबको समभाव की दृष्टि से देखो, चाहे वो गाय हो, हाथी हो, बिल्ली हो
दरिद्र हो या फिर चांडाल हो, ब्राह्मण हो, सबको एक दृष्टि से देखो। रामचरितमानस में आप देख लीजिए, भगवान ने जितना सम्मान माता सबरी को दिया है उतना सम्मान मानस में किसी भी पात्र को नहीं दिया गया है। आप मनुस्मृति में देख लीजिए, यत्र नारीथास्तु रमन्ते पूज्यते तत्रानुदेवता। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, पूजन होता है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। तो दलितों का, महिलाओं का कहाँ पे अपमान हो रहा है? अपमान कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, जो सुख की कामना को लिए बैठे हैं, जिनके अंदर लोभ भरा हुआ है, हमारे समाज के लोग, और बदनाम कर रहे हैं धर्म ग्रंथों को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और चर्चा करेंगे माता सबरी की।